कानपुर समाज को आईना दिखाने वाले देश के चौथे स्तंभ के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली एकमात्र संस्था आयरा प्रेस क्लब की मासिक बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बताते चले कि रविवार की शाम 6 बजे आयरा प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव द्वारा पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर आयरा प्रेस क्लब के समस्त पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर गहन मंथन व चिंतन किया। इस संगठन ने सदैव ही पत्रकार हितों के संघर्ष के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। इस बैठक में संगठन के विस्तार और अनुशासन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पत्रकारों के कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याओं के बारे में भी जाना गया। बैठक को संबोधित करते हुए आयरा की कोर कमेटी की ओर से फैसल हयात, नदीम सिद्दीकी, दीपक पाठक द्वारा बैठक में आए समस्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें बताया गया कि आयरा प्रेस क्लब तन मन धन से पत्रकारों के साथ खड़ा है। पत्रकारों के ऊपर कोई भी मुसीबत आने पर आयरा प्रेस क्लब सदैव उनकी लड़ाई लड़ेगा और उनको न्याय दिलाएगा। आयरा के राष्ट्रीय महासचिव नदीम सिद्दीकी द्वारा काफी समय से पत्रकारों के लिए संघर्ष करने वाले पत्रकारों को आयरा प्रेस क्लब में कई अहम पदों पर निर्वाचित किया गया। राष्ट्रीय सचिव दीपक पाठक के द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई और सभी पदाधिकारियों को पत्रकार हितों के लिए कार्य करने का संकल्प दिलाया गया। आयरा प्रेस क्लब के सलाहकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सरवन गुप्ता द्वारा संगठन के विस्तार को लेकर कई सुझाव रखे गए। इस बैठक में आयरा प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव ने बताया कि किस तरह उनकी संस्था पत्रकार हितों के लिए संघर्ष कर रही है और सदैव आगे भी करती रहेगी। आयरा के जिला अध्यक्ष एसपी विनायक ने बताया कि पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज को सच्चाई का आईना दिखाता है और कई बार पत्रकार को पत्रकारिता करना महंगा पड़ जाता है। शासन प्रशासन के द्वारा उन पर फर्जी मुकदमा लिख दिए जाते हैं और पत्रकारों की इस लड़ाई को आयरा के जिला अध्यक्ष आगे बढ़ाएंगे और सभी पत्रकारों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आयरा के बैनर तले सदैव संघर्ष करेंगे। आयरा प्रेस क्लब के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू तिवारी ने बताया कि आयरा प्रेस क्लब की स्थापना स्वर्गीय पुनीत निगम जी द्वारा की गई थी और उनका सपना था कि समाज में सभी पत्रकारों को एक सा सम्मान मिले, जिसके लिए वह और उनके सभी साथी कार्य कर रहे हैं। आयरा के जिला उपाध्यक्ष प्रशासन अमित ठाकुर ने बताया कि जिस तरह पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उसका आयरा प्रेस क्लब घोर निंदा करता है और देश में मौजूदा सरकार से आग्रह करता है कि पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को तुरंत रोका जाए और पत्रकारों की मदद की जाए। आयरा प्रेस क्लब की मासिक बैठक में आए सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे, जिससे संगठन और भी आगे बढ़ सके। इस मासिक बैठक में आयरा प्रेस क्लब के राष्ट्रीय प्रदेश मंडल व जिले के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोग ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा, जिसको आज हम आयरा प्रेस क्लब के नाम से जानते हैं, जिसकी नींव स्वर्गीय पुनीत निगम जी द्वारा रखी गई थी, जिनका मेन उद्देश्य था पत्रकार हितों के लिए संघर्ष करना, जिन्होंने शहर के छोटे मंझौले पत्रकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाया और काफ़ी संघर्ष किया और हम छोटे मंझले पत्रकारों को उनका हक दिलाया। समाज में पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था और आज उसकी मासिक बैठक थी। इस बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए जिसमें पत्रकार हितों का कार्य किया जाएगा। इसी को लेकर कई ऐसे पत्रकार साथी थे जिन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, इसको लेकर उनको पदाधिकारी बनाया गया। आइए आज हमारे बीच मौजूद है हमारे आयरा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय यादव जी। उनसे जानना चाहेंगे कि जो भी उनके निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनके बारे में उनको क्या कहना। आइए विजय यादव जी जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे जितने भी नव पदाधिकारी हैं उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और हम सभी पदाधिकारियों से आशा करते हैं कि हमारे संगठन को लेके बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और पत्रकारों के हित के लिए हमारा संगठन 24 घंटे मौजूद रहेगा, खड़ा है। और जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो किसी दूसरे राज्य में भी हो, लेकिन हर राज्यों में हमारा संगठन कार्यरत है और हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं बहुत ही सक्रिय हैं और हम पत्रकारों के लिए रात दिन एक कर देंगे। उनके ऊपर जो भी लगातार अत्याचार होते हैं, जैसे मुकदमे फर्जी लग जाते हैं, फिर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और फिर पत्रकारों को न्याय दिलाने की हमेशा मांग करते रहेंगे। जब तक पत्रकारों के लिए जो भी छोटी मोटी सुविधाएं हैं, यदि प्रशासन या शासन के जरिए से नहीं होता है, हम लोग तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और पत्रकारों के लिए हमेशा न्याय संघर्ष की बात करेंगे और पत्रकारों के न्याय हित के लिए ही सिर्फ बात करेंगे। आयरा प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव जी ने किस तरह पत्रकार हितों के लिए बात करी, आइए इसी
इसी संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा आयरा के जिला अध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं। हम अपने संगठन के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि पत्रकारों के संघर्ष के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें ज़मीनी स्तर से जितनी लड़ाई लड़नी पड़े। अगर हमारे किसी पत्रकार साथी का कोई भी उत्पीड़न कहीं भी होगा, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और संघर्ष करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कहीं तक जाना पड़े। प्रदेश से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक जाना पड़ा, हम जाएंगे और अपने पत्रकार साथी को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखा आपने आयरा के जिला अध्यक्ष एसपी विनायक जी ने किस तरह पत्रकार हितों की बात करी। मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन ऐसा एक संगठन है जो सदैव ही पत्रकार हितों की बात करता है, सदैव ही पत्रकारों के लिए संघर्ष करता है। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच आयरा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू तिवारी जी हैं, उनसे आइए बात करते हैं किस तरह से उनके विचारों से हम पत्रकार हितों के लिए संघर्ष करें, किस तरह हम पत्रकारों की लड़ाइयाँ लड़ें। आइए मोनू तिवारी जी से बात करते हैं, ये आयरा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं। जी मोनू तिवारी जी। आयरा संगठन वैसे भी काफ़ी समय से पूरे देश में अपना कार्य कर रहा है। पत्रकार स्वर्गीय पुनीत निगम जी के द्वारा जो भी कार्य किए गए उनको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हर स्तर पर हम पत्रकार हितों में बात ऊपर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा संगठन उन मंझले और छोटे पत्रकारों के लिए भी है जिन्हें उपेक्षा मिलती है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं। तो हम आयरा परिवार से जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे उन सभी भाइयों के लिए, जैसे 24/7 बोला जाता है, भारत का ये एक चौथा स्तंभ है। इस चौथे स्तंभ का जो कार्य है, हम वो लोग पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से सभी पत्रकार साथियों के साथ 24/7 में 365 दिन कार्यरत हैं और पूरा सहयोग करेंगे। जिसको कोई भी समस्या हो हमारे इस संगठन से संपर्क करके अपनी समस्या बता सकता है। हम उसको पूरी तरीके से न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज जो मीटिंग भी है उससे संबंधित बहुत सी बातें हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताई हैं। इन्हीं लोगों के दिशा निर्देश पे हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे हम लोग आगे कार्य करेंगे। देखा आपने किस तरह मोनू तिवारी जी ने पत्रकार हितों की बात करी। उन्होंने बताया कि वो और उनकी संस्था सदैव पत्रकारों के लिए 24/7 खड़ी है। कभी दिन हो या रात हो, पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। आज हमारे बीच जिला के उपाध्यक्ष प्रशासन अमित ठाकुर जी खड़े हैं। आज मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो प्रशासन के द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जाए, इसको लेकर अमित ठाकुर जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा संदेश पहुंचाना चाहता हूं सभी पत्रकार साथियों को कि जो हमारा आयरा प्रेस क्लब जो संगठन है वो पत्रकार हितों के लिए निरंतर काम कर रहा है। जैसे कि इससे पहले भी नेशनल लेवल पे हम काम कर रहे थे और इंटरनेशनल लेवल तक हम पहुंच गए थे। अब आयरा प्रेस क्लब जो कि कानपुर में गठन हुआ है, मुझे उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और कानपुर में और कानपुर के अन्य ज़िलों में जो पत्रकारों पर फर्जी तरीके से मुकदमे लिखे जा रहे हैं उनका मैं कठोर विरोध कर रहा हूं। और जिस तरीके से पत्रकारों की फिजा गिराने का काम ये उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ज़्यादा इस सरकार में मुकदमे लिखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कठोर कदम उठाना चाहिए। जिस तरह सरकारें बड़े बड़े वादे करती है पत्रकारों हितों के लिए कि वो थाने में जाएगा, उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा, उसको पहले कुर्सी दी जाएगी, लेकिन हम साहब कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कुर्सी के लिए तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी कलम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर सच्चाई अगर हम सरकार की विरोध का भी अगर हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार किस तरीके काम कर रही है, पब्लिक में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस पर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं घिराव कर हम लोगों के ऊपर मुकदमे लिख दिए जाते हैं। तो उन मुकदमों को सबसे पहले सरकार जो मुकदमे लिखे हैं वो मुकदमे जल्दी वापस ले, अन्यथा ये जो आयरा प्रेस क्लब है जो एक कानपुर ज़िले से शुरुआत करेगी अपनी लड़ाई और ये प्रदेश स्तर तक लड़ाई जाएगी और प्रदेश स्तर तक अगर लड़ाई नहीं अगर थमती है तो हम जंतर मंतर दिल्ली
तक भी ये लड़ाई लेकर जाएंगे और पूरे देश में पत्रकार हितों के लिए और सुरक्षा के लिए मांग करेंगे और एक अलग कानून बनाने की मांग करेंगे सरकार से। और यही हमारी पत्रकारों की मांग है और पत्रकार हितों के लिए यही संगठन काम करेगा। नमस्कार। देखा कि आपने आयरा प्रेस क्लब के जिला उपाध्यक्ष ने किस तरह अपनी बात रखी। हम अपने चैनल के माध्यम से सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हैं। RTI न्यूज़ से वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक गोयल के साथ सूरज कश्यप। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।